सोमनाथ महादेव को दर्शन करने के बाद हम गए द्वारिकाधीश। तो सोमनाथ से द्वारिकाधीश बस से जाने में लगभग 4 से 5 घंटा समय लगा। तो वहाँ हम लोग सुदामा घाट पे जाकर एक होटल लिए। होटल में अपना फ्रेश हुए, कुछ देर विश्राम करने के बाद 4 बजे से निकले घूमने के लिए। तो सबसे पहले आए द्वारिकाधीश मंदिर के पास। तो वहाँ जाकर लाइन से फिर गए द्वारिकाधीश मंदिर में और ये द्वारिकाधीश को दर्शन किए। इनका दर्शन पाकर बहुत मन खुश हुआ, क्योंकि कभी मैं सोचा भी नहीं था कि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं द्वारिकाधीश को दर्शन करूंगी। तो आज मुझे ऐसा दिन भी आ गया कि मुझे साक्षात दर्शन करने को मिला द्वारिकाधीश को। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। उसके बाद द्वारिकाधीश से निकले तो आए सुदामा घाट जाने के लिए। तो वहाँ पर यहीं पे पास लेना पड़ता है सुदामा पुल पर जाने के लिए। वहाँ पर पास लिए, फिर आए सुदामा पुल पे। यही है वो सुदामा पुल। उसके उस पार गए तो फिर ये दुर्वासा ऋषि है, इनको प्रणाम किए। बहुत भाग्य से ये ऋषि मुनि मिलते हैं देखने को। टीवी में सुना करते थे, आज उनके पास जाकर उनको पाँव छूकर प्रणाम किए। ये पंच ऋषि चरण है, तो इनको पाँव छूकर प्रणाम किए। तो ऋषि मुनि के चरणों स्पर्श करके प्रणाम करना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत सौभाग्य की बात होता है ये सब। ये 5 पांडव के चरण हैं। ये 5 पांडव जब वनवास में थे तो यहीं पे रहते थे। तो ये 5 पांडव के चरण हैं। तो इनको पाँव छू करके इनका आशीर्वाद लिया। ये 5 पांडव हैं, 5 पांडव के चरण हैं। फिर उसके बाद एक मंदिर है, उसमें ये द्वारिकाधीश के मूर्ति है उसमें। तो इनको भी जा कर के प्रणाम किए, इनसे भी मिले। अब हम बाहर निकले तो ये पंचनद तीर्थ है, माने ये इंडा है, लेकिन ये 5 इंडा है। 5 में अपना अपना नाम लिखा हुआ है। और वहाँ के लोग बताए कि जब गुप्तवास में 5 पांडव थे तो यही 5 इंडा में 5 पांडव छुपे हुए थे गुप्तवास के समय। इसमें पानी भी है, हम लोग झांक के देखे तो इसमें पानी भी है। और यही वो 5 इंडा है। हम तो इसे इंडा कहते हैं या इनार कहते हैं। आप ये देख करके समझ सकते हैं कि ये क्या है। सब पर अपना अपना लिखा हुआ है, ऋषि मुनि का नाम और वो सब। तो ये 5 में जो करके देख करके प्रणाम किए। ये ऋषि मुनि का स्थल है, यहाँ जो कुछ भी है उन्हीं का है। तो ये 5 इंडा देखने के बाद अब हम फिर उससे नहीं, यहाँ पे एक छोटा मूर्ति भी है, यहाँ ये मूर्ति भी आ गया। इसके बाद बाहर निकले तो ये ऊँट को देखिए कितना सजा सजा करके रखा है, एकदम लाइन से रखा है सभी ऊँट को। तो ये देखने में ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा था। एक लाइन से 25-30 ऊँट था वहाँ पे, और जो ऊँट वाले थे वो अलग साइड में खड़े हुए थे और ऊँट को एक लाइन में बैठाए हुए थे। तो ये दृश्य भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। इस पे बैठ के लोग सवारी भी करते थे वहाँ पे, मैंने देखा बहुत से लोग इस पे बैठ के सवारी किए। और इस पे ऊपर बैठने वाला भी बहुत अच्छा से बनाया हुआ है, गिरने का कोई डर नहीं है। तो आप लोग जब कभी भी द्वारिकाधीश जाए हैं तो इन सब जगहों पर ज़रूर घूमिएगा, बहुत अच्छा जगह है, घूमने वाला जगह है।
और जो नहीं गए होंगे या नहीं गए हैं तो ये दृश्य देख लेंगे तो इतना तो पता चलेगा कि द्वारिकाधीश में क्या क्या है। यही पूरा ऊँट वाले सब बगल में खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऊँट को सजा करके रखे हुए हैं। अब हम पुल के ऊपर आ गए और पुल के ऊपर से मैंने ये वीडियो लिया। इसमें पूरा द्वारिका नगरी दिखाई दे रहा है। द्वारकाधीश का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। ये इधर ये ऊँट दिखाई दे रहा है, उधर सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्य भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। ये गोमती नदी पे ये सुदामा सेतु है। तो ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। जो गए हैं वो तो सामने से ही भी देख चुके हैं, लेकिन जो नहीं गए हैं वो मेरे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि द्वारकाधीश का नगरी कैसा है। जब हम आए थे तो पुल का कलर दूसरा था, लेकिन अब सूर्यास्त हो चुका है तो पुल का कलर भी देखने में अब अच्छा लग रहा है। कहीं नीला कहीं गुलाबी चमक रहा है। तो ये सब दृश्य भी देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे। यही वो पुल है। हम लोग भी बहुत दूर तक गए थे घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत खाली जगह है, घूमने में बहुत मज़ा आया। और अब हम पुल से उस पार गए थे जहाँ पे हमने ऋषि मुनि का दर्शन किया, तो अब उस पार से आ रहे हैं इस पार। इधर बहुत मार्केट लगा हुआ है, बहुत बाज़ार है। यहाँ से राजस्थान नज़दीक पड़ता है तो यहाँ वही राजस्थान वाला घघरा चोली, ये पर्दा लैस, ये सब बहुत अच्छा अच्छा बिक रहा था। प्रसाद, ये सब यहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत मार्केटिंग किए। ये गोमती नदी है। यहाँ पे ये भी दृश्य बहुत देखने में अच्छा लगा। ये नाव और चारों बगल यहाँ गाय बछरू सब घूम रहा था, तो ये सब भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ गाय को खिलाने के लिए बहुत से लोग डाली में लेकर के, पता नहीं उसमें क्या क्या रहता है, वो सब बेच रही थी। तो हम लोग भी इसी नदी में स्नान किए। स्नान करने के बाद गाय के खिलाने के लिए वो लिए डाली और गाय को खिलाए। फिर गाय को खिलाने के बाद गए द्वारकाधीश मंदिर के पास। वहाँ जाकर के डाली प्रसाद माला सब कुछ ले करके फिर मंदिर में लाइन में खड़े हुए। लाइन में खड़े होने के बाद फिर द्वारकाधीश के पास गए और वहाँ पे डाली रख कर, वहाँ पूजा थोड़े ही करने देते हैं, डाली रख कर के प्रणाम किए उनको। और अगल बगल में जो भी मंदिर था उस सब में भी पूजा करके आ गए समुद्र के किनारे। यही वो समुद्र है जिसे पार करके अब लोगों को जाना है द्वारका नगरी। ये जो हम अभी दिखाए हैं वो है द्वारकाधीश, और द्वारका नगरी जाने के लिए समुद्र पार करना पड़ता है। तो द्वारका नगरी जाने के लिए सब लोग आ गए समुद्र के किनारे। तो यहाँ सब लोग खड़े हुए हैं जहाज़ पर बैठने के लिए। इसी जहाज़ से जाना है उस पार। अब सब लोग जहाज़ में बैठ गए हैं। ये बीच समुद्र में अभी जहाज़ है। ये बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। हम लोग जहाज़ में बैठने से पहले मुरही लिए थे छींटने के लिए, तो जहाज़ में बैठ करके मुरही छींट रहे थे, उसी पर बकुला आ रहा है। जय द्वारिकाधीश।